जय हिंद दोस्तों, घूमता आईना से एक बार फिर मैं इंग्लिश खान आपके साथ हूँ, एक और जनता के मुद्दे के साथ। जनता के हक के लिए खाना पीना छोड़ सकता हूँ मैं, जनता के हक के लिए खाना पीना तक छोड़ सकता हूँ मैं। इंसाफ के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हवा का रुख तक मोड़ सकता हूँ मैं। ऐसा कुछ कहना है हमारे मीरा रोड के नया नगर के एजाज खतीब साहब, जो कि अक्सर जनता से जुड़े मुद्दों के लिए आगे आते नज़र आते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, चाहे वो टोल का मुद्दा हो, चाहे वो जनता के इस हॉल का मुद्दा हो, जो कम्युनिटी हॉल था, कभी जो नरेंद्र मेहता साहब ने कोशिश करके हमारे नया नगर वासियों के लिए अपने फंड से बनवाया था, या जो भी उन्होंने इसकी कोशिश करी थी, वो कोशिश काबिल तारीफ कोशिश थी आपकी। तो मैं आज ये जो महानगर पालिका ने इस एक तो कोरोना दौर में ये हॉल बन रहा है, कोरोना सेंटर बन के रह गया था, जो कि कभी पहले गरीबों के लिए शादी और उनकी दूसरे फंक्शन में काम आता था। एक अच्छा पहल थी, अच्छा कदम था कि लोगों के लिए सस्ते दामों में उनकी शादी के लिए एसी हॉल या नॉन एसी हॉल अरेंज करा के देना। लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि हमारे महानगर पालिका के कुछ अधिकारी इस हॉल को एक कार्यालय में तब्दील करना चाहते हैं, जो कि बड़े अफसोस की बात है कि जो आज हमारे शहर के गरीब या कम जो पैसे वाले उनके लिए एक अच्छा जरिया था। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए एजाज खतीब साहब जो आज भूख हड़ताल में बैठे हैं इस मुद्दे को लेके कि यह हॉल एक मैरिज हॉल ही बना रहना चाहिए, कम्युनिटी हॉल ही बना रहना चाहिए, और ये ना जाए ऐसे हाथों में जहाँ कार्यालय बनकर रह जाए। एजाज खतीब साहब ने तय करा है कि मैं जो हूँ इस मुद्दे को लेके भूख हड़ताल करूँगा, और आज वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, जिसे आमर अनशन कहते हैं। एजाज खतीब साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा आज के इस मुद्दे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो बहुत कुछ बता ही दिया है। मेरी एक ही मांग है कि जब ये नया नगर, पूजा नगर और शांति नगर, शीतल नगर सराउंडिंग उस एरिया में प्राइवेट हॉल बहुत है, लेकिन एक मिडिल कास्ट और उससे गरीब जो एक हॉल में शादी की तमन्ना रखता है, माँ बाप के अपने बच्चा लड़का या लड़की की शादी, तो मेहता जी ने अपने फंड से, मैंने इसके भी बोला, उन्होंने अपना पैसा नहीं लेकिन फंड और अपना दिमाग, अपनी अच्छी सोच को नया नगर के लोगों के लिए, उसके एतराफ के शांति नगर, शीतल, हर उसके एतराफ के हर लोगों के लिए उन्होंने एक अच्छी सोच वहां पर डाली। और उस हॉल का मकसद ये था कि यहाँ कोई भी फंक्शन हो कम रेट में हो। जैसा स्टार्ट में 7,000 रुपये नॉन एसी था और मेरे ख्याल से 10 के 12,000 रुपये एसी था। इतना कम रेट में आपको सोसाइटी में अगर आप मंडप बांध के भी कुछ प्रोग्राम करते हो ना, उससे ज्यादा रेट लगता है आपको। तो ये आपने अभी बीएमसी ऑफिस खोलने का जो उधर काम शुरू किया, तो कम से कम जो इसकी बुनियाद है उनको भरोसे में लेके, वहाँ के पब्लिक को भरोसे में लेके आप ये करना चाहिए था। आपका वहाँ चल रहा है और आप मीरा भाईंदर के राजा हो बीएमसी बोले तो आप जैसा कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, उसको 2 माला, 1 माला तो बढ़ा है और 2 माला बढ़ा था, आपको पूछने वाला कोई नहीं। लेकिन ये गरीबों का हक क्यों खा रहे हो? ये अच्छी सोच को क्यों तुम खत्म करना चाहते हो? और वहां पर आपको लोकल दूसरे पार्टी के लोग मिले हुए हैं क्या? तो ये सोच को आप बदलिए। मैं इस वक्त यहाँ पर एजाज भाई ने जो बात रखी है अपनी जगह बिल्कुल सही है। मेरे साथ हमारे पूर्व विधायक श्री नरेंद्र मेहता जी भी मौजूद हैं, और मैं उनसे भी इतना बस जानना चाहूँगा कि आपकी मेहनत पर जो पानी फिरता नज़र आ रहा है, आप उस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो पानी फिरने से ज़्यादा ये कहूँगा कि इस शहर की जनता की अनेक सुख सुविधाओं का काम हमने किया है। केवल रास्ते, गटर यही बनाना हमारा काम नहीं। शिक्षा क्षेत्र हो, आरोग्य हो, बाकी सुख सुविधा, उनके सुख दुख के साथ ही हम कहते हैं। तो ये जो हॉल का निर्माण किया था उस समय, वो इसलिए किया था कि वहाँ पे प्राइवेट वाले ने धूम मचा के रखी थी।
उस नया नगर क्षेत्र आजू बाजू परिसर में एक भी महानगर पालिका का कोई भी हॉल नहीं था, कार्यालय नहीं था। तो वहाँ पे लोगों को लूटा जा रहा था, कभी डेकोरेटर के नाम पे, कभी कैटरर्स के नाम पे, कभी हॉल के भाड़े के नाम पे। इसलिए मध्यम वर्गीय परिवार की भी सुख सुविधा का ख्याल रखना हमारा काम है। घर में बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं सुख दुख के लिए जहाँ पे एक बैठक की जरूरत होती है, हॉल की आवश्यकता। इसलिए मैंने अपने विधायक फंड से उस हॉल का निर्माण किया था ताकि आम आदमी के लिए भी उपयोगी बन सके, और बड़े अच्छे से चल भी रहा था। जो किसी ने 25-30 साल में नहीं किया वो हमने किया था। और आज अभी पता चल रहा है कि अभी यहाँ पे कोई प्रशासन राजवट लगी हुई है, प्रशासकीय राज है, कोई बॉडी का कंट्रोल नहीं है। इसलिए एक तरफ से हम कह सकते हैं कि हिटलरशाही चालू है और अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से काम किया जा रहा है, उस हॉल को बंद किया जा रहा है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि किसी प्राइवेट लोगों को कहने के ऊपर इस हॉल को बंद किया जा रहा है ताकि प्राइवेट लोग का फ़ायदा हो और इस हॉल का आम आदमी को जो उपलब्ध फ़ायदा हो रहा था वो ना हो। अब यहाँ पे कार्यालय बनाने जा रहा है, कार्यालय बनाने के लिए और भी ज़रूरी हमारे पास जगह है, वहाँ पे बनाए ना, या और आजू बाजू में इमारत खड़ी करे ना। हॉल के अंदर करोड़ों खर्च किया, उसके अंदर आप कार्यालय बना के वापस डबल खर्च कर रहे हो, तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है। और एजाज भाई खतीब, इनको बहुत सारे वहाँ के लोग मिले, उन्होंने बताया कि अगर इस हॉल को अगर कन्वर्ट कर दिया गया है इसके अंदर, तो भविष्य में वहाँ पे कार्यक्रम के लिए कहाँ जाएंगे। और महानगर पालिका काम सभी चीज़ों में सुख सुविधा देने का काम महानगर पालिका का है। और ना इलाज उन्होंने कई सारी बार कमिश्नर से बात की, मैंने कहा हिटलर चाहिए, तो उनको कुछ सुनने की आदत भी नहीं है, शौक भी नहीं है। इस तरह का कामकाज चालू है। तो हमारे एजाज खतीब से अब लोकशाही मार्ग के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं ताकि लोगों को न्याय मिले, वो हॉल के रूप में रहे। और मुझे विश्वास है कि इनका आंदोलन को सफलता मिलेगी। लेकिन अगर किसी कारण अगर नहीं हुआ तो मैं एजाज भाई से भी कहूँगा कि हम सब आपके साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। और बॉडी आज नहीं तो कल आएगी, फिर से उसको हॉल ही करके दिखाएंगे। इतना मैं इस शहर के वासियों को आश्वासित करता हूँ कि इस हॉल को हॉल ही रहने देंगे। और जिस काम के लिए बनाया उसी सरकार ने पैसा भी उसी के लिए दिया था और किसी काम के लिए नहीं दिया था। तो मुझे विश्वास है कि कमिश्नर साहब इस आंदोलन की दखल लेंगे और न्याय देंगे। अगर फिर भी हिटलरशाही की तो आने वाले समय के अंदर उनके निर्णय को हम बदलेंगे। बहुत अच्छी बात यही, और ये एक अच्छा जज्बा है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये मेहता जी को इनसे एजाज भाई से सहमत हैं? 100% सहमत है, इससे आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम आप बोलिए, आप एजाज भाई के लिए सहमत हैं सब चीज़ जो हो रहा है? मैं एजाज भाई के लिए क्या, नरेंद्र मेहता जी के लिए भी मैं सहमत हूँ। जैसी इन्होंने बातें की हैं, एजाज भाई तो गरीब लोगों के दिल की धड़कन है और ये बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं। जैसे कि चेक नाके पे धरना दिया, फांसी धरना चेक नाके का था, और ऐसे बहुत सारे काम जो एजाज भाई करते हैं। और ये हैदरी चौक पे क्या नया नगर में एक ही कम्युनिटी एसी हॉल बना था, जो गरीब मिडिल लोग इसमें बहुत कम खर्च में अपनी बच्चियों की और बच्चों की शादियां कर लिया करते थे। और ये जो है, इस चीज़ को शायद है कि नया नगर में ये एक आधी चीज़ हम लोगों को मिली है और वो भी हमसे छीन ली जा रही है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एजाज भाई का सब लोग साथ दें और इस कम्युनिटी हॉल को वापस से रिलीज करें। आप सहमत हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर आज इस चीज़ के लिए आंदोलन नहीं लिएगा तो जिस तरह उसके बगल में मेहता साहब के आमदार फंड से जो एक गार्डन बनाया गया है, जहाँ सुबह फजर के बाद से रात तक के हमारी माँ बहनें औरतें बच्चे वहाँ खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारे इक्विपमेंट सर ने अपने आमदार निधि से डाला था। तो अगर आज इस चीज़ के लिए हम खामोश रहे तो कल को उस गार्डन के अंदर भी इस तरह के हिटलरशाही लोग आगे कुछ भी काम करेंगे और हम लोगों को उस चीज़ से महरूम कर देंगे। तो हम पूर्णतः नया नगर के वासी एजाज खतीब साहब और माजी आमदार हमारे नरेंद्र मेहता साहब हम सहमत हैं। आप मैडम? हम भी सहमत है, इसीलिए मैं फॅमिली वाली होके भी सर के साथ आई हूँ बैठ के बात करने के लिए। हाँ, आपसे जानना चाहूँगा, आप सहमत हैं? आमची पण सहमती आहे। आमचे नेता श्री नरेंद्र मेहता हे जे काय करतात ते खूप विचार करून करतात आणि त्यांनी गरिबांसाठी तो हॉल बनवला आहे आणि आता त्यात ऑफिस बनत आहे। त्यासाठी इजाजबाई जे अनशनवर बसले आहेत त्याला आमची सहमती आहे आणि आमचा पाठिंबा आहे। मैडम, आप क्या कहेंगी? हमारे मैं भी सहमत हूँ। हमारे आमदार साहब मेहता साहब हर एक समाज के विचारधारा के रूप में इन्होंने काम किए हैं और इनका सोच अच्छी है। मैं भी सहमत हूँ। आपके जिंदाबाद का नारा लगाएंगे इनके साथ? नारा तो ठीक है, लेकिन ये जो काम जो अभी किया गया था, हॉल जो बनाया गया था,
उसमें गरीब बच्चियों की शादी आराम से हो जाती थी। आज एक गरीब बाप 1 लाख रुपया जो है कहाँ से लाएगा प्राइवेट हॉल के लिए? 1 लाख रुपया फीस है तो कहाँ से लाएगा? और वही पैसा बचा करके गरीब बाप जो है अपनी बच्चों की शादी कर देता, उसको भी ये बंद कर रहे हैं। इससे पहले जितनी सत्ता में लोग थे उन्होंने आज तक के गरीबों के लिए क्या किया? सही बात, आप बताइए सर। हाँ, हम सहमत हैं इस बात से और हम ये कहना चाहते हैं कि हम एजाज भाई के साथ और माननीय आमदार नरेंद्र मेहता के साथ में हैं। आप ज़रूरतमंद की आवाज़ बन के हमेशा से हमारे माननीय आमदार नरेंद्र मेहता जी खड़े हुए और आज एजाज भाई इसी बात के आगे बढ़े तो हमें बहुत खुशी है, सौभाग्य है कि हमें इस अनशन का हिस्सा बनने मिला और हम इसी तरह से हमारे पूर्व आमदार माननीय मेहता जी और हमारे एजाज भाई के साथ हमेशा से सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे। तो देखा आपने दोस्तों, लोगों को कहना है कि हम पूरी तरह से मेहता जी की और एजाज भाई के इस अनशन में साथ हैं और इनका भी बस यही कहना है कि भूख हड़ताल को मेरे हौसले को मत बताओ कि भूख हड़ताल की तकलीफ कितनी बड़ी है। मेरे हौसले को मत बताओ कि भूख हड़ताल की तकलीफ कितनी बड़ी है, उस भूख हड़ताल को बता दो कि मेरा हौसला कितना बड़ा है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता के हक में फैसला होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।